से वो पार से अपार धार, फेर 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 बेके फेर सब मिटाऊं मैं। कि कौन नर नारी सदाचारी व्यवचारी, कौन अपने पराये का भाव काया भाव हो गया, और इंद्रियों सहित देह भाव की दिशा पे क्या है, मन बुद्ध चित्त और जीव भाव खो गया। तो खास खास आम हुए खास खास आम खास में पुनीत प्रेम पात हो गया। योग क्षेम नित्य नेम सत्य प्रेम छूटे सभी, आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो गया। आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली। संपूर्ण चित्तवृत्तियां कृष्णमय हुई हैं। कृष्ण भावना भावित होना ही इस रास का रहस्य है। अहिर्निश रास घटित हो रहा है। कभी पूर्णिमा का चांद देखिएगा, तुम्हारे कृष्ण चंद्र ही तो हैं वे। सूर्य में तपते हैं, चांदनी में शीतल होकर बरसते हैं। हर पल रास घटित हो रही है। भगवान ने अपने बहुत सारे अभीष्ट पूरे करने हैं, और वो अभीष्ट अब ब्रजमंडल के इस प्रेम की लीला के गए जब शाम गोकुल से नहीं फिर लौट के आए, रही गोपियां खड़ी रोती किनारा हो तो ऐसा। सारा ब्रजमंडल आंसुओं में डूब गया। कभी कभी हम जिन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं ना, उनको याद करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आसन्न सम्मुख आ जाती हैं। नंद बाबा ने यत्र तत्र सर्वत्र सुन रखा है, लेकिन आज जब अक्रूर जी आए तो सारा ब्रज आंसू में डूब गया। प्रातः से चले थे। जब हमारा मन कहीं लीन होता है तो हमारी काया की गति धीमी हो जाती। मथुरा से इतना दूर नहीं है वृंदावन। प्रातः से चले, सांझ हो गई, कब पहुंचे? जब श्याम सुंदर गैया चरा के लौट रहे थे। अधीर हो जाती हैं आंखें, उपवासी आंखें है ना। सारा दिन श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया ना, आंखों का उपवास हो गया। अब आंखों का पारण करेंगे, घरों में नहीं टिके रहते। सब गांव की सीमा पे खड़े होकर श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करते हैं, और गले मिल मिल के श्याम सुंदर को। और कैसी कैसी शोभा है मेरे लाला की। घुंघराली अलकावली पे गाय के खुरों से उड़ने वाली जो धूल है वो छाई है। माथे पे पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कांधे पे काली कामली है। कमर में पटकों में बंसी खुशी है। बगल में दाऊ है। मोर पिछ शीश पर शोभायमान है। ग्वालों के बीच में श्याम सुंदर ऐसे चले आ रहे हैं जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा नक्षत्रों में शोभायमान होता है। और धन्य हो जाते हैं हृदय, चरणों में लौट जाते हैं प्रीत से भरे हृदय। ब्रज की धरा प्रेम की धरा है, प्रीत की धरा, व्याकुल आकुल हृदय। और श्याम सुंदर के दर्शन को व्याकुल अक्रूर जी ने ये प्रेम का साम्राज्य देखा तो उनका सर्वांग गलित हो गया। उन्हें लगा मैं इस प्रेम की गहरी उदधि में डूब जाऊंगा। अरे मैं क्या करने आया हूं? कैसे कहूंगा मैं नंद से कि मेरे तेरे पुत्रों को कंस ने बुलाया है। जैसे ही अक्रूर जी ने देखा, चरणों में गिरने लगे। श्याम सुंदर दौड़े गए, अक्रूर जी को भुजाओं में उठा लिया, हृदय से लगा लिया। काका आप आए हैं? अक्रूर जी ने कहा, श्याम सुंदर कंस का संदेश लाया हूं। कन्हैया बोले, पर बाबा को मत कहिएगा।
तो फिर कैसे कहूंगा? अब कैसे कहेंगे? विचार करना पड़ेगा। यशोदा के सामने जाके कैसे खड़ा होऊंगा? मैया के सामने। अक्रूर जी ने समाचार दिया कि धनुष यज्ञ में श्याम और बलराम को बुलाया है। बस ये सुनना था कि सारा ब्रज आंसुओं में डूब गया। अक्रूर जी के सामने भोजन रखा गया तो ग्रास उनके कंठ में ही अटक के रह गया। और हुआ क्या? चूल्हे नहीं जले, गैया ने तृण नहीं चुना, बछड़ों ने दूध नहीं पिया। यशोदा को भगवान ने कहा, माँ मेरे पर कुछ ऋण है, मुझे ऋण चुकाने जाना है। यशोदा ने कहा, क्या कहा तुमने? नीलमणि आजा मेरी गोदी में बैठ मेरे लाल। तो किसका ऋणी है? तूने मुझे क्यों नहीं कहा? मैं सबके ऋण चुका दूंगी। भगवान कैसे कहे माँ, सबसे बड़ा तो मैं तेरे दूध का ऋणी हूं, जिसे मैं युगों युगों तक भी उतार नहीं पाऊंगा। तू इतनी भारी भरकम बातें क्यों कर रहे रे? तू मेरे गले में क्यों नहीं लटक रहा रे? नीलमणि तू मुझसे भोजन क्यों नहीं मांग रहा? तू इतना गंभीर तो कभी नहीं था। माँ मैं मथुरा जाऊंगा, आ जाऊंगा। बस ये आश्वासन था ब्रज वालों के लिए, प्राणों को धारण करने का, कि मैं आ जाऊंगा। सारी रात आंसुओं में बीत गई। सुबह मां उठी, सारी रात नीलमणि को ऐसे बाहों में जकड़े रही जैसे कोई कंजूस अपने धन को छाती से लगा के रहता है। आटा गूंद रही है, पाथे बनाना है रास्ते के लिए। अब आटे में घी नहीं, मोयन की जगह मैया के आंसू गिर गिर के जा रहे हैं। मानेगा नहीं, जाएगा जरूर। अरे तू अपनी गैया को भूल गया? मां मैं कैसे भूल सकता हूं? गोष्ठ के सम्मुख जाके श्याम सुंदर खड़े हुए तो गैयों ने मुख उठा लिया, लोचनों से अश्रु मोचन प्रारंभ कर दिया। हे श्याम सुंदर, तेरी बंसी की धुन सुनकर हम जंगल में मार्ग पाती थी। बछड़ों ने रोना प्रारंभ कर दिया, गोकुल की दीवारें रोई, गोकुल का सर्वस्व जा रहा। ब्रजांगनाओं ने रथ के आगे स्वयं को डाल दिया। यशोदा ने कहा, कन्हैया मेरी धृष्टता क्षमा कर देना लाल। मैं समझ गई तू मेरा कोख का जाया नहीं है रे, मैं तेरी धाए हूं, तुझे दूध पिलाने वाली। तू देवकी का लाल है, मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए। कन्हैया मुझे क्षमा कर देना मेरे लाल। मैंने एक बार तुम्हें अपनी ददिया सास की मटकी तोड़ने के कारण उखल से बांध दिया था, मेरी इस धृष्टता को भूल जाना। भगवान ने हाथ पकड़ लिए माँ के। माँ उस बंधन का स्मरण करते तो युगों युगों संसार अपनी मुक्ति के मार्ग पाएगा। प्रीत का बंधन, सारे जगत के संघर्षों में तेरी वत्सलता मेरा कवच बनकर रहेगी। माँ माखन नहीं चुराया ना, सर्वस्व चुराया। इसका हिसाब कौन करेगा? तू तो चला सब तोड़ के बंधन, ये तो बांधे बेचारे। तन मन धन अर्पित चरण तिहारे। मन मन धन सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।